बिहार के पूर्णिया जिले के धमधा में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी शिक्षकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला धमधा प्रखंड के मध्य विद्यालय कुकरोन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, जहां विद्यालय के पूर्व प्रधान मोहम्मद मुजाहिद द्वारा विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार हेम्ब्रम को प्रभार नहीं सौंपा जाना सामने आ रहा है। आरोप है कि उनका प्रभार सौंपना आवश्यक था नए वर्तमान प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार हेम्ब्रम को, जो उन्हें नहीं मिल रही है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार हेम्ब्रम हैं और इस पर उन्हें प्रभार नहीं दिया जा रहा। कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धमधा को लिखित रूप से आवेदन भी दिया गया, बावजूद इसके अभी तक मोहम्मद मुजाहिद के द्वारा विद्यालय का प्रभार उन्हें नहीं सौंपा गया है। आज की समस्या यह है कि विगत 3 या 3.5 महीना पहले सरकार के द्वारा उनको प्रभार सौंपने का आदेश मिला, लेकिन कई कारणों का हवाला देते हुए आज तक प्रभार नहीं दिया। 3 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं उनको बुला करके, क्या प्रभार दे दीजिए। मेरे कहने पर बीओ को 2 बार हम यहाँ बुलाए, क्योंकि मैं शिक्षा पदाधिकारी रह चुका हूँ, रिटायर कर चुका हूँ। वैसी स्थिति में जब आज उनको कहे कि आप संपूर्ण प्रभार दे दीजिए, वित्तीय प्रभार मूल रूप से है कि वित्तीय प्रभार आप दे दीजिए ताकि बच्चों के हितों की रक्षा हो सके, लेकिन आज देखिए कि ना सो स्कूल में किसी ढंग की कोई उपलब्धता है, न घंटी है, न किसी मैट है, न किसी ढंग की कोई चीज़ है। तो इन समस्याओं को जूझने के लिए जो जिसको प्रभार देने की बात है, आर्थिक तंगी की हालत में वो स्कूल का संवरण कैसे करेंगे। छात्रों को भोजन कराते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आज बिना जानकारी का प्रिंसिपल साहब जो है चले गए। हमसे बातचीत हुई, हमने कहा कि आप आज 1 बजे आ जाइए। उन्होंने कहा कि ठंड लग गई है, हम नहीं आ सकेंगे। बिना चिट्ठी दिए, बिना आवेदन दिए वो अनुपस्थित हैं। और विगत का इतिहास उनका ये है कि विगत 15 वर्षों से जब से वो हैं यहाँ, वहाँ से जो है ग्रामीणों की बात को वो जो टालते रहे हैं और सारा पैसा जो है अपने जेब में रख लिए हैं। बैंक से निकाल करके वो स्टेटमेंट निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें नील बैलेंस है। वैसी स्थिति में जिसको प्रभार मिलना है न उसके जिम्मे में पैसा है, और स्कूल की समस्याओं को वो कैसे हल करेंगे। मैंने डीओ को फ़ोन किया था, डीओ मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं भी आरा में डीओ रह चुका था, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप हमको आज फ़ोन कीजिए कब आना है, नहीं आना है। लेकिन प्रिंसिपल ही जो है, जो आज तक प्रभार नहीं दिए हैं, वो जो है आज गायब हैं। तो डीओ को बुला करके इस ठंडक में हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आज चूँकि 2-4-5 दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे पटना, वहीं हम रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है स्कूल की समस्या को देख करके दर्दनाक समस्या है, और समझिए कि इस समस्याओं का निदान बिना लोग जग चुके हैं, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग से इस समस्या का निदान नहीं होगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि हाईलाइट कीजिए और इस दारुण्य स्थिति को जो है आगे लाने का प्रयास कीजिए। 1 दिन नहीं, कई दिनों तक ये कीजिए ताकि इन समस्याओं का निदान हो। यही तो समस्या है। परिचय सर क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनंत झा। हम आरा में डीओ थे, शिक्षा पदाधिकारी थे। उसके बाद हम डीपीओ हो गए और उसके बाद रिटायर होकर के पटना में रहते हैं। और अभी गांव आए हुए थे। हाँ, माँ पिताजी की तबीयत खराब रहती है, 93 ईयर्स से ऊपर के हैं, तो इसीलिए जो है हम रह रहे थे। तो लोगों के द्वारा हमको जानकारी मिली कि ये हेडमास्टर साहब तो इतने चतुर और चालाक हैं कि ग्रामीणों की उपेक्षा करते हुए ये जो है। सर, आप तो इस विभाग के पदाधिकारी रहे हैं, जब पैसा निकासी कर लिए तो उन पर तो सीधा FIR होना चाहिए। वही चीज़ सुनिए, वही चीज़ मैंने हेडमास्टर साहब को कहा कि आप जो पैसा निकासी किए और उसको आपने खर्च नहीं किया अपने पीरियड में। बैंक में पैसा रहता तो इंटरेस्ट में, लेकिन वो इंटरेस्ट कौन देगा। लेकिन वो इतने जड़वत हैं कि अपनी इस जड़ता के चलते वो इसकी उपेक्षा किए। कभी पेट दर्द है, कभी चुतर में दर्द है, कभी माथा दर्द है, और लगातार की मीटिंग के बावजूद भी वो जो है इस समस्या को हल नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल भी कार्रवाई हो, और नहीं तो मैंने कहा इन लोगों को लिखा दिए हैं कि नहीं होगा बीओ को दे दीजिए, डीओ को दे दीजिए, डीएम को दे दीजिए, और शिक्षा सचिव जो है उसको लिख करके दे दीजिए, ताकि वो जो है इस ढंग की जो धांधली किए हैं स्कूल को जो है पूरी तरह देखिए दीवार टूटा हुआ है। यहाँ की लड़कियाँ जो हैं 11-12 साल की हैं, उसके लिए लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, खेलने का सामान नहीं है, घंटी नहीं है।
इन समस्याओं का कौन निदान करेगा, कौन उतारेगा इस जड़ को, जब सांप के मुंह में सपेरा है, सांप के मुंह में वही सपेरा है। तो इसलिए जागो फिर एक बार, जगना ही होगा। और आप चौथे स्तंभ हैं, आप चौथा स्तंभ है, इसीलिए आपका महती उत्तरदायित्व है कि इन समस्याओं का निदान कीजिए। और लगातार प्रयास के तहत जो है ग्रामीण जग चुका है, इस ठंडक में भी ग्रामीणों को बुलाते हैं तो सब अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब गए हैं, हाँ कर देंगे, फलना चीज़ करेंगे, यही तो समस्या है। इसीलिए आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार प्रेशर, और मैं डीओ को बुला करके आज फिर शाम में फ़ोन कर दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र हैं और उनको मैंने कहा कि बिना ड्रास्टिक स्टेप लिए हुए जो है इस प्रिंसिपल का जो है कोई निदान नहीं होगा। यही स्थिति है। आपको बता दें कि विद्यालय के सरकारी खाते में मौजूद 7,25,700 रुपए की राशि भी पूर्व प्रधान मोहम्मद मुजाहिद द्वारा निकासी करने का आरोप सामने आ रहा है। पूरे मामले को लेकर शिक्षा समिति के सदस्यों समेत ग्रामीणों ने विद्यालय में वर्तमान प्रधान के साथ बैठक की, जिसके बाद पुनः एक आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। आपके स्कूल में समस्या ये है कि मैं 2 साल से इस स्कूल का जो है अध्यक्ष बना हूँ। 2 साल के दरमियान में मैंने मोहम्मद मुजाहिद जो प्रभारी थे, उनको जब आते थे तो क्या भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई बात नहीं बता रहा था। खाना के टाइम में आते थे तो वही चावल सब्जी वगैरह वगैरह, उतना अच्छा खाना नहीं दे रहा था। फिर वह क्या समस्या है, तो नहीं यही सरकार का विधि व्यवस्था, तो हम क्या करेंगे। आज तक शिक्षा समिति का बैठक भी वो नहीं की, न कोई बार बुलाए किसी को। प्रभार का क्या मामला है? प्रभार का मामला यही है कि 27/9 को उनका जो है रद्द हो गया था, तो प्रभार देना था वीरेंद्र हेम्ब्रम को। उसी दिन से वो टालते टालते आज देंगे कल देंगे, 15 दिन रुकिए, 8 दिन रुकिए, लिखित में देंगे, ऐसे करेंगे, वो टालते अभी तक टाल ही रहे हैं। प्रभार जो विद्यालय विकास मद का राशि वो भी निकाल लिया? हाँ, टोटल निकाल लिया। क्या नाम हुआ आपका? उमेश मंडल। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार हेम्ब्रम और मैं यहाँ मध्य विद्यालय कुकरों नंबर 1 में पदस्थित हूँ, प्रधानाध्यापक के पद पर। कब यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं आप? 19/9/2023 से। अच्छा, आपको संपूर्ण प्रभार मिला विद्यालय के क्या पूर्व के प्रधानाध्यापक से? वो संपूर्ण प्रभार नहीं मिला है। जो विद्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दमदहा के द्वारा ज्ञापांक 186 दिनांक 19/9/2023 के द्वारा हमें केवल छात्र उपस्थिति पंजी 2023, शिक्षकों उपस्थिति पंजी 2023 और सूचना पंजी 2023 प्रभार के रूप में मिला। इसके पश्चात पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा मुझे 1 सप्ताह के अंदर उसे पूर्ण प्रभार देना था, लेकिन जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया। कितना सप्ताह बीत गया? बहुत बीता, और इसके बीच में हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना समर्पित करते गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 1 सप्ताह में उनको प्रभार देना था जी। कितना सप्ताह बीत गया ये भी बता दीजिए। 15 सप्ताह। ये बात थी 7/10/2023 की। तो फिर अभी विद्यालय का मतलब नाम क्या प्रधानाध्यापक है, बाकी संचालन वही कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन चल रहा है। मध्याह्न भोजन का केवल वह हमको अवशेष चावल दिए, और जबकि वह गुणवत्तापूर्ण नहीं चला रहे थे तो हम उससे बोले कि आप मत चलाइए और हम ही चलाएंगे, तो उससे मध्याह्न भोजन हम ही चला रहे हैं। तो मध्याह्न भोजन का राशि उस निकासी का आपको मिला है अधिकार? हाँ, सिग्नेचर चेंज हुआ है, हो गया जी। और प्रभार नहीं दिए हैं बाकी? हाँ, और जैसे कि VSS का भी हस्ताक्षरी चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही हस्ताक्षरी चेंज हुआ हम लोगों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मीटिंग में बोला गया कि 2023-24 का जो कंपोजिट ग्रांट है उससे ही मतलब मेट दरी बच्चे के बैठने के लिए घंटी वगैरह खरीदना है। जैसे हम इस खाता को चेक करने गए तो उस समय हमको 0 बैलेंस मिला, तब हमने उसका स्टेटमेंट निकाला तो उसमें मतलब संपूर्ण राशि निकासी की गई। कितना निकासी हो गया उससे? निकासी कितना राशि मोटा मोटी? 7,25,700। 7,25,700 रुपये मतलब ये निकाल लिए, गबन कर गए? निकाल लिए हैं, अपने यहाँ रखे हुए हैं अभी। नहीं, तो वो सरकारी राशि निकालना ही नियम के विरुद्ध है ना। आप निकाल कैसे लिए? अगर निकाले उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ सारा सामान यहाँ था ना, कुछ नहीं आया। अच्छा, आज है क्या वो जो आरोपी प्राध्यापक हैं पूर्व के? आज तो वह मतलब कल तक थे और हमको अभी लिखित सूचना में वह नहीं दिए हैं हमको।
आज आए थे स्कूल? आए नहीं हैं बिना सूचना के स्कूल से गायब हैं। जी। ये सारी जानकारी दे दी आप बीओ को? अभी तक तो नहीं दिए हैं। अभी लोग ग्रामीण लोग मीटिंग के लिए द्वारा ही मीटिंग में हम बताए अपना समस्या को ग्रामीणों को। विद्यालय के वर्तमान प्रधान ने बताया कि मोहम्मद मुजाहिद बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब रहते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 से 3 दिनों के भीतर इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए वर्तमान प्रधानाध्यापक को संपूर्ण प्रभार नहीं दिलवाया गया तो हम लोग विद्यालय में तालाबंदी करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर बीईओ मिश्री लाल यादव ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक को कब प्रभार मिलता है और निकाली गई राशि की जांच कर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। धमदाहा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।